नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे माध्य विचलन के बारे में। अभी तक हमने समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक है माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य अथवा बहुलक अथवा माध्यिका से श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलन के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहते हैं। अर्थात जो भी समंक श्रेणी दी हुई है आपको, उस समंक श्रेणी का सबसे पहले समांतर माध्य, बहुलक अथवा माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। इनको ज्ञात करने के पश्चात, चाहे वो समांतर माध्य हो, चाहे बहुलक हो, चाहे माध्यिका हो, उसको ज्ञात करने के पश्चात समांतर माध्य, माध्यिका अथवा बहुलक से उस समंक श्रेणी के विचलन प्राप्त किए जाते हैं और उस विचलन को माध्य विचलन के नाम से जाना जाता है। विचलन को हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डी फॉर डेविएशन, उसे हिंदी में विचलन कहते हैं। तो सबसे पहले जो भी समंक श्रेणी दी गई है, चाहे वह आपकी व्यक्तिगत श्रेणी हो अथवा खंडित श्रेणी हो अथवा सतत श्रेणी हो, किसी भी प्रकार की श्रेणी में, जैसे हमने पूर्व में समांतर माध्य ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से तीनों श्रेणियों में समांतर माध्य ज्ञात करना है। जो भी समांतर माध्य आता है, उस समांतर माध्य से उस समंक श्रेणी का विचलन प्राप्त किया जाता है और उसी विचलन के माध्यम से माध्य विचलन गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, ये पहला उदाहरण है व्यक्तिगत श्रेणी का, जिसमें एक समंक श्रेणी दी गई है। वो है 8, 7, 6, 9, 11, 10, 16, 15 और 17। इस समंक श्रेणी का हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी आपकी समंक श्रेणी है, उस समंक श्रेणी को हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। जैसे अब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात हमारे पास आ गया x के रूप में यह समंक श्रेणी आ गई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17। तो कुल हमारे पास ये 9 पद हैं समंक श्रेणी में। इन 9 पदों को हमने आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब इस समंक श्रेणी का सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। जो भी आपके पद मूल्य हैं, इन सभी पद मूल्यों को आपने टोटल कर दिया तो योग आ गया हमारा सिग्मा x बराबर 99। समांतर माध्य का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x यहाँ पर आ रहा है 99 और n अर्थात पदों की कुल संख्या है 9। तो 99 अपॉन 9 बराबर 11। तो 11 यहाँ पर आ गया हमारा समांतर माध्य। सबसे पहले समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के पश्चात उस समांतर माध्य से जो समंक श्रेणी है, उस समंक श्रेणी का विचलन ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी का समांतर माध्य है आपका 11। अब दूसरी इसी टेबल में, ये जो टेबल बनाई थी x की, उसी के बगल में एक कॉलम और बनाते हैं अपन। वो कॉलम रहेगा dx का, dx अर्थात विचलन का। अब विचलन कैसे प्राप्त किया जाता है वो देखिए। विचलन का जो एक सरल सा सूत्र है वो ये है x माइनस x बार। x अर्थात श्रेणी के पद मूल्य और x बार अर्थात समांतर माध्य। तो श्रेणी के जो भी पद मूल्य हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, ये हैं सभी आपके x। इन x में से x बार को आपको माइनस करना है, घटाना है। प्लस माइनस को ध्यान में नहीं देना है। प्लस माइनस कुछ भी हो, आपको किसी प्रकार का कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाना है, चाहे वो प्लस में आए रिजल्ट, चाहे माइनस में आए।
तो इस प्रकार से ये जो दूसरा कॉलम है टेबल का, ये हम तैयार करते हैं प्लस माइनस एक्स बार अर्थात dx। तो जैसे पहला पद मूल्य है 6, तो यहाँ पर dx आएगा 6 माइनस 11, यह आता है -5, लेकिन प्लस माइनस को हमें इग्नोर करना है, इसलिए यहाँ पर अपन लिख देते हैं 5। दूसरा है समंक श्रेणी में दूसरा मूल्य है 7, तो dx हो जाएगा 7 माइनस 11 अर्थात 4। तो इस प्रकार से dx की गणना हम कर लेते हैं। 8 माइनस 11 बराबर 3, 9 माइनस 11 बराबर 2, 10 माइनस 11 बराबर 1, 11 माइनस 11 बराबर 0, 15 माइनस 11 बराबर 4, 16 माइनस 11 बराबर 5 और 17 माइनस 11 बराबर 6। तो ये हमारा dx का जो कॉलम है वो तैयार हो जाता है। अब समांतर माध्य आपका ज्ञात हो चुका है, विचलन आपने प्राप्त कर लिए हैं, तब आपको समांतर माध्य के माध्यम से माध्य विचलन प्राप्त करना है। समांतर माध्य से माध्य विचलन प्राप्त करने का सूत्र है सिग्मा dx अपॉन n। तो ये जो आपने dx ज्ञात किया था, वो dx का जो योग है वो कुल योग आ रहा है आपका 30, और n यानी कि जो पद हैं उन पदों की संख्या हमारी कुल 9 है। तो यहाँ पर माध्य विचलन बराबर सिग्मा dx अपॉन n इक्वल टू 30 अपॉन 9 इक्वल टू 3.33। तो ये हो गया माध्य विचलन, और इसी माध्य विचलन की सहायता से आप माध्य विचलन गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। उसको ज्ञात करने का सूत्र है माध्य विचलन अपॉन समांतर माध्य। तो माध्य विचलन आपका अभी आया 3.33, उसी में जब भाग दे देते हैं समांतर माध्य का, तो आपका माध्य विचलन गुणांक ज्ञात हो जाता है। सूत्र है समांतर माध्य माध्य विचलन अपॉन समांतर माध्य बराबर 3.33 अपॉन 11 इक्वल टू 0.303। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन प्राप्त किया जाता है। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से खंडित श्रेणी में माध्य विचलन को ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।